सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं मौर्य काल का सेकंड पार्ट और इसके महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, अशोक अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। अशोक अपने 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। इसमें वह कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्वों में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल वाणी संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अशोक के धम्म का सार दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में मिलता है। अशोक के धम्म का सार दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में मिलता है। सूत्र प्रिंट करने में थोड़ा मिस हो गया है, गलत प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष एक कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। अगला पॉइंट देखिएगा। मौर्य काल में सीता कर राज द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। तो मौर्य काल में सीता कर राज द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। धर्म शब्द का रूपांतर धम्म, ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। धर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा का है, लेकिन इसका जो रूपांतर धम्म है ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। D.R. भंडारकर महोदय ने अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। D.R. भंडारकर महोदय अशोक के धम्म को उपासक बौद्ध धर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अशोक के दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य,
सत्यपुत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है जो उसकी सीमा से बाहर थे, मतलब राज्य में नहीं थे। ये दूसरे शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत का वर्तमान प्रांत केरल और तमिलनाडु जो मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं थे, क्योंकि चोल, चेर पांड्य, सत्यपुत्र, केरयपुत्र, श्रीलंका, ये जो है सब राज्य से बाहर थे। तो वर्तमान में केरल, तमिलनाडु जो है ये मौर्य साम्राज्य में नहीं थे। अगला पॉइंट देखिएगा, मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखभाल करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य शासन प्रबंध में सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी कोषाध्यक्ष होता था। मौर्य शासन प्रबंध में सन्निधाता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी कोषाध्यक्ष होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बराबर समूह के लोमस ऋषि गुफा पर बराबर समूह के लोमस ऋषि गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। उत्कीर्ण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोमस ऋषि गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था, जो अशोक का पौत्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक भाब्रू लघु शिलालेख में बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। अशोक भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भाब्रू बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। भाब्रू या बैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। धौली और जौघड़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। धौली और जौघड़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के शिलालेख 12 में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।
तो अशोक के शिलालेख 12 में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, 12वें शिलालेख में अशोक कहता है सभी संप्रदायों के सारतत्व की वृद्धि हो। अगला पॉइंट देखिए, सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में बौद्ध संघ में फूट डालने वाले बिच्छू और बिच्छुड़ियों को चेतावनी देता है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में वह बौद्ध संघ में फूट डालने वाले बिच्छुओं और बिच्छुड़ियों को चेतावनी देता है। अगला पॉइंट देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। अगला पॉइंट देखिए, अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में इल्सा नामक नगर का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख में इल्सा नामक नगर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राचीनतम अभिलेख मास्की जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक का सरेकुंड अभिलेख कंधार में स्थित है। अशोक का सरेकुंड अभिलेख कंधार में स्थित है। कनगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। कनगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों की गुणवत्ता का परीक्षक था। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों की गुणवत्ता का परीक्षक था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने की थी।
पंतजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर भेजते थे। पंतजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य शासक देवताओं की प्रतिमाएं बनवाकर भेजते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अशोक की अहिंसावादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रित शासन व्यवस्था थी। तो रोमिला थापर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण्यकशिपु उत्कीर्ण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर गज मिलता है, अश्व का चित्र मिलता है, बैल का चित्र मिलता है, सिंह का चित्र मिलता है, लेकिन हिरण का नहीं मिलता है। अगला पॉइंट देखिए। शासक अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है। शासक अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। श्रीलंका का राजा देवानपिया तिस्सा अशोक का समकालीन था। तो श्रीलंका का राजा देवानपिया तिस्सा, जो देवानपिया तिस्सा था, या केवल तिस भी कहते हैं, यह अशोक का समकालीन था। अगला पॉइंट देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने कलिंग राज पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सम्राट अशोक ने कलिंग को अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में विजित किया था। सम्राट अशोक ने कलिंग को अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में विजित किया था। अशोक के धौली जौगढ़ के शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। तो अशोक के धौली और जौगढ़ शिलालेख से
युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। अगला पॉइंट देखिए, अशोक अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को पड़ कहा जाता था। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। तो मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को पड़ कहा जाता था और यह चांदी का सिक्का होता था जो 3/4 तोले के बराबर होता था। अगला पॉइंट देखिएगा, मौर्य शासक बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। बाकी दशरथ है, अशोक है, इन्होंने भी जो है आजीवकों के लिए गुफाएं प्रदान की थी। लेकिन जो विशेष रूप से जो आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया वह बिंदुसार था। अगला पॉइंट देखिए, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीवकों को दान में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वह प्राकृत है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक है। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक के सोहगौरा ताम्रपत्र लेख, अशोक के सोहगौरा ताम्रपत्र लेख में अशोक के सोहगौरा ताम्रपत्र लेख में अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और यह सोहगौरा ताम्रपत्र लेख जो है यह प्रथम ताम्रपत्र लेख है जो अशोक के शासन के दौरान का मिलता है और यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मिलता है। अगला पॉइंट देखिएगा, अशोक के महास्थान अभिलेख में महामात्रों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है। अगला पॉइंट देखिएगा, सम्राट अशोक की रानियों में कारुवाकी का नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है। अगला पॉइंट देखिएगा, सम्राट अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक एंटियोकस द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे
इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत, ताम्रपर्णी, श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण आजीविकों के लिए कराया था, जिसमें कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बराबर पहाड़ी का जो आधुनिक नाम है खालीवतक है, पर्वत कहा जाता है इसे, खालीवतक पर्वत। अगला पॉइंट देखिए, पानगोर आर्या गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घोस्ताराम बिहार ये कौशाम्बी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कौटिल्य जो है अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का उल्लेख करता है या मुद्रा जालसाजों को संदर्भित करता है। तो कौटिल्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पौतवाध्यक्ष ये माप तौल का प्रभारी अधिकारी होता था। अगला पॉइंट देखिए, मौर्य वंशी शासकों में जालौक ने केवल कश्मीर पर शासन किया था। तो मौर्य वंशी शासकों में जालौक ने केवल कश्मीर पर शासन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रतिवेदक। तो प्रतिवेदक का जो कार्य था वह घटनाओं की सूचना देना होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रादेशिक रज्जुक युक्त का उल्लेख जो है 3रे अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए रज्जुक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए रज्जुक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम प्रादेशिक था, रज्जुक था और युक्त था। तो जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था और इसका पुरातात्विक प्रमाण
कुम्भहार से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रामपुरवा में वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चितवन विहार ये श्रावस्ती में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग श्रेणी के अध्यक्ष के लिए किया गया है। तो श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग श्रेणी के अध्यक्ष के लिए किया गया है। तो हम लोगों ने मौर्य काल के सेकेंड पार्ट में 76 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो ये 76 क्वेश्चन हम लोगों ने सेकेंड मौर्य काल में, सेकेंड पार्ट में मौर्य काल के पूरे कर लिए हैं। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।